वफाकी काबीना का मुल्क में 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़म का यादा। इसहाक डार ने कहा, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उधर वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजाहतें, कहा फ़ैसला चीनी की तलब व रसद में तवाज़ुन कायम रखने के लिए किया गया। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फ़ैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिक़दार में दस्तयाब थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। हुकूमत चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। कीमतों में होशरुबा इजाफा, 10 रोज में 30 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। हुकूमत ने 145 से 150 रुपये फ़ी किलो कीमत रहने की शर्त पर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। बरामद के वक्त फ़ी किलो कीमत 140 रुपये थी, अब 200 रुपये हो चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 165 से 185 रुपये में फ़रोख्त। खुर्दा होलसेल नर्ख में वाज़े तज़ाद, दुकानों पर कीमतें भी काबू से बाहर। सानेहा लियारी, पहले पिलर्स टूटे फिर पूरी इमारत जमी बोस हो गई। वाक़े से चंद मिनट पहले की फुटेज GNN को मिल गई। ग्राउंड फ्लोर पर खड़े रिक्शे और गाड़ियां तबाह हो गईं। इमारत के 20 मकानात में से कुछ लोग ही बाहर निकलने में कामयाब हुए। जुमे को हादसे में 27 अफराद जाम बहक और 11 जख्मी हुए थे। कराची में 740 इमारतें हाई अलर्ट में शामिल, 51 इंतहाई संगीन करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 51 में से 11 इमारतें खाली करा ली, बाकी इमारतों के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तमाम अकीरों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। SVCA का लियारी बगदादी में ऑपरेशन जारी है। गिरने वाली इमारत के अतराफ नाकाबिल रिहाइश इमारतों की मिसमारी। उधर कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। 2 ऑफिसर महकमा बल्दियात और 2 तकनीकी ऑफिसर SVCA से शामिल। कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने का वक्त दिया गया। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलें। पुराने सिस्टम को बंद करके निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतासरीन को 6 माह का एडवांस किराया देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबाई हुकूमत ने 20 साल में कोई रिहायशी मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। घर ना होने की वजह से लोग पोर्शंस में रहने पर मजबूर हैं। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। बोले, जो घर खाली हुए उन्हें गवर्नर हाउस राशन देगा। गवर्नर ने वज़ीर आला की बनाई कमेटी खुशाइंद करार दे दी। कहा, हमें लियारी के लोगों को मुकम्मल इंसाफ दिलाना है। गवर्नर सिंध की इमारत गिरने के मुतासरा खानदानों से मुलाकात। मुतासरीन का मसाइल के हल की यकीन दहानी के लिए गवर्नर पर एतमाद का इजहार। गवर्नर साहब, ऐसा वादा मत करें जो पूरा न कर पाएं। इस वक्त सियासत की नहीं, दाद रसी की जरूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल तंज किया कि 5 दिन बाद जाए वकुआ पर पहुंचने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया। बोली, कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी इस्लामाबाद से आना चाहिए था। कहाँ हैं वो रिफाई इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। निज़ाम बदलने का आगाज हो गया है। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का दायराकार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात में SPCA, पुलिस और माफिया मुलव्वस हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाने में मुलव्वस अफसरान पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लियारी में इमारत गिरने पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की हुकूमत की बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे कराने की तजवीज़। कहा, मिसमार होने वाली इमारतों के मकीनों को हुकूमत 2 साल के लिए घर किराए पर लेकर दे। मालिक से इमारत की मुरम्मत कराई जाए। जो मुरम्मत नहीं हो सकती वो इमारत गिराकर मालिक खुद तामीर कराए। 10 लाख की इमदादी रकम 25 लाख तक बढ़ाई जाए। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्की मईशत की तरक्की, बरामदात में इजाफा और रोजगार की फराहमी हदफ है। सनती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, अब हमें मुकामी सतह पर वसाइल बरोए कार लाते हुए मईशत की तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। कारोबारी बरादरी की जानिब से मुल्क की मौशी तरक्की के लिए तजवीज़ नहायत अहम है। हर महीने ताजरों से मुलाकात करके उनको मुल्क की मौशी तरक्की के लिए मशावरती अमल का हिस्सा बनाऊंगा। शुरा ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की काविशों की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। जदीद ज़राई मशीनरी, मयारी बीज और फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी का प्लान भी मांग लिया। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहमी के लिए लाहे अमल पेश करने की हिदायत। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां बंद की जाएं, तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद। बानी से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। उनका मौक़िफ़ है, अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इक़दामात होने चाहिए। कोशिश है इस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से हो। एक सवाल के जवाब में कहा, मौलाना के साथ हमारा अलायंस नहीं बन सका, लेकिन राहें जुदा नहीं हुई। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को अपने बानी से मैंडेट और वाज़ेह एजेंडा लेकर आना होगा। भाई ने कहा है 5 अगस्त को एहतजाज उरूज पर होना चाहिए। 5 अगस्त को उनकी कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बानी पीटीआई जेल से एहतजाज को लीड करेंगे। तहरीक में बानी की फैमिली भी शरीक होगी। भाई के बेटे भी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने एहतजाज का प्लान बता दिया। मीडिया को उस वक्त बताएंगे जब वक्त आएगा। नवाज शरीफ को घर वाले नहीं पूछते तो बानी से मिलकर क्या करेंगे। नौरीन न्याजी बोली कि बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। भाई को टीवी और अखबार की फराहमी की सहूलत 1 हफ्ते से बंद है। उनके पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं है। बानी पीटीआई से नौरीन न्याजी और अज़मा खान की अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान को मिलने की इजाज़त न मिली। वकला समेत बानी पीटीआई का पूरा खानदान अलग और बुशरा बीबी का खानदान अलग अलग मुलाकात करता है। क्या जेल में एक जलसे का इंतजाम कर दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला के बेटे का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया। माजी में एक खातून अव्वल के बेटे का चालान करने पर पाकपतन के वार्डन से डीपीओ तक तब्दील कर दिए गए थे। बलूचिस्तान में कोई सड़क एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होने देंगे। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। गैर कानूनी तरसीलात ज़र में मुलव्वस अनासर के खिलाफ FIA को मौसर कार्रवाई की हिदायत। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। सरफराज बुगटी ने कहा, करप्शन गैर कानूनी तरसीलात ज़र बत्ताखोरी को हर सूरत रोकेंगे। किसी को भी रियासत के खिलाफ काम करने नहीं देंगे। स्मगलिंग में मुलव्वस ट्रांसपोर्ट कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ड्राइवर्स पर FIRs दर्ज होंगी। दहशतगर्दों के खिलाफ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जाएगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। पंजाब में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। लोग कह रहे हैं जैसे जन्नात काम कर रहे हैं। दूसरा सूबा शुरू होते ही पता चल जाता है कि पंजाब से निकल आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी में फ्लाईओवर और अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबे के जरिए सड़क को सिग्नल फ्री कर दिया। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील पर मुतल्लिका हुकाम और वर्कर्स की शुक्रगुजार हूँ। मरीम नवाज का योम आशूर पर बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन।
नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस साहिबान की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस रोज़ी खान ने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हल्फ लिया। जस्टिस जुनेद गफ़ार की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ बर्दारी। मज़ार कायद पर हाज़री। चीफ जस्टिस सिंध ने कहा, आइन में तरमीम के बाद आइनी और रेगुलर बेंच की कैटेगरीज बनाई हैं। बेंचेस के दायरा इख्तियार से मुतालिक तनाज़ात के लिए लार्जर बेंच बनाए हैं। पहली बार ये तरमीम हुई, कन्फ्यूजन रहेगी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर और गवर्नर फैसल करीम खुर्डी के दरमियान मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल और खुशगवार माहौल में गपशप। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फबर्दारी के मौके पर हुई। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह भी शरीक थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दोनों एलामिये कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी रोक दी। 10 रोज़ में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों से मुतालिक एलामिये कलअदम करार दिए। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उधर इलेक्शन कमीशन KP ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 27 मार्च 2024 को बनने वाली फहरिस्त की हतमी तस्वुर की जाएगी। मुल्क भर में मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथा लेक नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शेखपुरा, हरूनाबाद, ननकाना, जैकबाबाद, कश्मोर, सोहबतपुर में भी बारिश। बालाकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। 8 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। तलाश जारी। बलूचिस्तान में 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध ने गुद्दू सखर बैराज के दरमियान कच्चे के इलाके में पानी की सतह बुलंद, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। तरबेला डैम में पानी की सतह 1521 फीट रिकॉर्ड की गई। मंगला डैम में पानी की सतह 1181 फीट हो गई। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जामे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्लाइमेट साइंस के हवाले से बहुत पीछे है। हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में ख़ुद सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, माहौलियाती तबाहकारियों को अब कुदरती नहीं बल्कि इंसान साख्ता जराइम कहेंगे। पाकिस्तान माहौलियाती आफात की जद में है और ये हमारी आखिरी वार्निंग है। मुल्क दर्जा हरारत, सैलाब, ग्लेशियर पिघलाव और पानी के बहरान का सामना कर रहा है। हम अभी तक इज्तिमाई गफलत का शिकार हैं। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंगबंदी पर पेशरफ न हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास गजा में जंगबंदी चाहती है। 2 रियासती हल का सवाल नेतन्याहू से पूछें। फलस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकली का सवाल ट्रंप ने जवाब दिया। इसराइल के पड़ोसी ताउन कर रहे हैं। इसराइल ईरान जंग खत्म, नए हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है, दुरुस्त वक्त पर पाबंदियां हटाएंगे। रूसी सदर से नाखुश हूँ, यूक्रेन जंग खत्म नहीं की। यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का ऐलान भी कर दिया। भारत से तिजारती मुआहदे के करीब है। कई जंगें रोकी, पाक भारत जंग तिजारत से रोकी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत। कहा, फ़लस्तीनी रियासत इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म होगी। इसराइल की तबाही ना चाहने वालों से अमन कायम करेंगे। सिक्योरिटी खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, हमें इसकी परवाह नहीं। 7 अक्टूबर के हमले रियासत के ख़िलाफ़ सबूत हैं। फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देने वाले मुल्क की तलाश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द कर दिया। वाइट हाउस में नामजदगी का ख़त पेश किया। नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप की क़यादत में अमन की नई राहें खुल रही हैं। इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है। सदर हों, वज़ीर आज़म या कोई और, सब सुन लें। ब्राहम कार्ड पर पेशरफ करने वालों को निशान इबरत बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल पर पॉलिसी वाज़े, किसी ने भी सिहोनी रियासत की हिमायत की तो मुज़ाहमत की जाएगी।
चीनी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ज़ाइया के अज़म का इयादा। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटजिक हम आहंगी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मबनी है। महंगी बिजली और ज़्यादा बिल्स का मामला कौमी असम्बली की पावर कमेटी में पहुंच गया। बिजली कब सस्ती होगी, लोगों को क्या जवाब दें? अरकान कौमी असम्बली को जायद बिल्स पर तशवीश। कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर तवानाई से सख्त सवालात। कहा, 1 यूनिट बढ़ने से बिल 5 से 15,000 पर पहुंच जाता है। अगले 6 माह तक वो प्रोटेक्टेड सारिफ भी नहीं रहता। अवैस लगारी बोले, 200 यूनिट तक के सारिफिन को 80% रियायत दी जा रही है। रिलीफ के लिए मजीद इकदाम करेंगे। वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। कहा, हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल किए बगैर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। बेकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी भी की जाए। बेकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन नज़र आना चाहिए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार करें। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला का जाली अद्वियात और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। आइन की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। मेरी बात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। स्पीकर पंजाबी असम्बली मलिक अहमद खान का तलबा से खिताब। बोले, आइन के आर्टिकल 63(2) में सब वाज़ेह लिखा है। आइन की पासदारी का हल्फ तोड़ा गया है। अपोजिशन के इस तरह के अहमकाना अमल को रोकना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन को बिठाने के लिए भी तैयार हूँ। अभी 25 दिन बाकी हैं। साकिब निसार, एजाजुल हसन के फैसले पढ़ रहा हूँ। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम और रिजवान एक बार फिर जगह बनाने में नाकाम। सलमान अली आगा टीम के कप्तान मुकर्रर। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, अहमद दानियाल, फ़खर जमान, हसन नवाज, तलत हुसैन और खुशदिल स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, अब्बास आफरीदी, हारिस साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। सीरीज़ के तमाम मैचेस शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे।